ऑनलाइन प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र के इस कार्यशाला के 8वें दिन में मैं स्वागत करता हूँ। 8वां दिन एक प्रकार से अष्टांग मार्ग का अंतिम शिखर है जो हमें समाधि से सत्यता में प्रवेश कराता है। तो हर जो शब्द है, हर अंक है या हमारे जीवन का हर एक पल जो है वो सत्यता से भरा हुआ है और उसी सत्यता को देखने का जो तरीका है वो है शून्यता। अगर शून्यता नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारा अस्तित्व, हमारा बोलना, हमारा जन्म लेना, हमारा सुख, हमारा दुख या संसार और निर्वाण, ये जो कुछ भी संभव है इस पूरे सृष्टि में, इस अस्तित्व में, क्योंकि अस्तित्व क्या है, शून्य स्वभाव का है, मतलब वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो परस्पर आधारित है, इंटरवीन है, सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व से ही हर अस्तित्व का बनना, होना, नहीं होना, होना मतलब संसार होना और संसार नहीं होना मतलब निर्वाण होना। तो होना नहीं होना, इन शब्दों से जो इन अनुभव को, इन अस्तित्व के भीतर जो सत्य है उसको दर्शाने वाला शब्द जो है शून्यता है। कि अस्तित्व क्या है उसको दर्शाने वाला शब्द शून्यता है, और जो अस्तित्व नहीं है ऐसा भी जो अस्तित्व है जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम दो प्रकार के जो सत्य की बात बुद्ध करते हैं चार आर्य सत्य में, कि एक पारंपरिक सत्य है जिसे हम कंडीशनल रियलिटी कहते हैं, संसार की सत्यता, व्यवहारिक सत्यता, और दूसरी जो सत्यता जो है अनकंडीशनल रियलिटी, लोकोत्तर सत्य, लौकिक सत्य और लोकोत्तर सत्य। इस ही लोकोत्तर और लौकिक सत्य का जो स्वभाव है या उसकी भी जो परिभाषा नागार्जुन ने शब्दों को बदलते हुए उसी को ही संवृत सत्य का है और परमार्थ सत्य का है। संवृत सत्य मतलब लौकिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, जैसे हम संसार कहते हैं, संसार में जो भी हमें अनुभव होते हैं, जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारी दुख और सुख और संसार में बार बार आने की जो हमारी गतिविधि है, या संसार का जो संपूर्ण लोक है, तो वो सभी लोकोत्तर लौकिक सत्य में, संवृत सत्य में उसको बताया जाता है। और इसलिए सत्य के प्रकार और शून्यता के प्रकार को हमें समझकर धीरे धीरे मन के गहराई में उतरना है। मन क्या है? इन सभी सत्यता को अनुभव करने वाला एहसास है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये पूरे अस्तित्व में कॉन्शियसनेस है, क्योंकि कॉन्शियसनेस से ही अस्तित्व को जाना जाता है। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी अपने आप में पृथ्वी है, लेकिन उसको जानता कौन है? कैसे जानी जाती है कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का गुणधर्म है? तो हमारी कॉन्शियसनेस जानती है, चित्त जानता है, चित्त अनुभव करता है। और चित्त का भी जब हम परीक्षण करते हैं तो वो परीक्षण करते करते चित्त के भीतर भी हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं कि वो भी स्वयं में शून्य है। इसका मतलब वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो स्वयं में उसका स्वयं का ऐसा सेपरेट स्वभाव नहीं है जिसे हम सेपरेट सेल कहते हैं, या कह सकते हैं कि आत्मभाव, या ऐसा नित्य ऐसा कोई अस्तित्व जो है मैं में, जिसे हम मैं कहते हैं, मन कहते हैं। कभी कभी लगता है कि मन करता है, लेकिन मन करता नहीं है। मन भी ये होने से वो होता है, इसके आधार पर वो निर्माण होता है। कहने के लिए मेरा मन ऐसा सोचता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, वो सिर्फ एक प्रकार से संज्ञा है। उसको दर्शाने का एक डेजिग्नेशन को, मन के डेजिग्नेशन को, मैं के अस्तित्व को हम दर्शाते हैं कि मैं हूँ, मेरा मन है जो सब कुछ करता है। लेकिन मेरे मन में, मन ऐसे अपने आप में कोई
अस्तित्व नहीं है जिसे हम मैं कह सकते हैं या आत्मा कह सकते हैं कि सेपरेट कह सकते हैं कि बाकी अस्तित्व से वो मन अलग है, ऐसा नहीं है। वो सह अस्तित्व से बनता है और इसलिए उसके जो प्रकार भी बताए जाते हैं 89 प्रकार के जो मन है या विज्ञानवाद में 8 प्रकार के मन है और उस मन के भीतर भी जो घटने वाली प्रक्रिया जो है वो भी कैसे प्रचित्त से उत्पन्न है। तो कितना भी महत्व का हो सांसारिक जीवन में मन जितना महत्व का है, मन को समझना, मन से ही सब कुछ, हम बुद्ध भी कहते हैं कि मन में जो कुशल विचार आता है वही वाणी और कर्म से कुशल कर्म होता है। मन में अगर बुरा विचार आता है तो वही वाणी और शरीर से अकुशल कर्म होता है। मतलब कर्म का भी आधार मन है, लेकिन मन का आधार मैं नहीं है, वो हमें खास समझना है। मैं रहित मैं है, मैं रहित मन है। मैं रहित मन को ही एक शब्द में दर्शाने का जो फार्मूला है या एक तत्व है या एक शब्द है, वो है शून्यता। ये शून्यता भी शब्द है, इसलिए आखिरी में उसको शून्यता शून्यता कहा गया। शून्यता के शब्द को भी हमें छोड़ना है, वो भी अपने आप में सत्यता नहीं है, लेकिन सत्यता को, संपूर्ण सत्यता को वो दर्शाने के लिए वो शब्द बाकी शब्दों से पूरी तरह से अनुकूल है, ताकि हम संसार का जो भी सत्यता है, संसार का जो भ्रम है, निर्वाण का जो अनुभव है, उस अनुभव को पाकर भी हम उस अनुभव के भी पर जाने का जो मार्ग है वो बुद्धत्व का मार्ग है, बुद्धत्व का अनुभव है, जो बुद्ध ने स्वयं अपने संबोधि में उन्होंने अनुभव किया और उसी के आधार पर शब्दों का सहारा लेकर, शब्दों का सिर्फ सहारा लिया। शब्द सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो बुद्ध अपने वचनों को तरापे की तरह उसका इस्तेमाल करे, इस प्रकार से बुद्ध नहीं कहते, क्योंकि बुद्ध के वचन ही अगर अपने आप में सत्य है तो बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि मेरे शब्दों को भी आप परीक्षण करके, उसका चिंतन करके या उसको सही तरीके से अवलोकन करके धर्मों को ग्रहण करो, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। वो सरलता से कहते कि यही सत्य है, लेकिन उस सत्य के पीछे जो रियल सत्य जो है, वो सत्य जो है बुद्धि और शब्दों से पर है। अगर हमें समझ में आ जाता है तो शब्दों का सहारा लेते हुए हम ना घबराएंगे, ना ही उस शब्दों को हम पकड़ के रखेंगे। नहीं तो शब्द घबराते ही, शून्यता शब्द घबराता है, दुख घबराता है, कभी कभी निर्वाण भी घबराता है, गृह त्याग घबराता है। ये सभी शब्द ऐसे हैं कि इंसान को इतने बेचैन कर देते हैं कि हम उस शब्दों को बार बार सुनना या उसके भीतर चिंतन करना भी हमें डर लगता है। लेकिन वो शब्द जो है वो बहुत ही गहरे तत्वों को और हमारे भीतर जो सत्यता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए ऐसे शब्दों का बुद्ध ने सहारा लिया है। और इसलिए हमें आज हमारे लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे शब्दों को, जो शब्द बुद्ध ने स्वयं और बुद्ध के बाद नागार्जुन ने या उनके हमारे जितने भी बौद्ध आचार्य है या बाबा साहब ने भी जिस प्रकार से 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हमें ये नहीं करना, ये करना, जो नकारात्मक भाव को उन्होंने जिस प्रकार से कहा है, नकारात्मक धर्मों को, नकारात्मक व्यवहारों को, नकारात्मक तत्वों को, जिस अंधश्रद्धा से या असत्यता से हमें बाहर निकाला है, बुराई से बाहर निकाला है, तो वो भी उसी प्रकार से बाबा साहब की भी जो शैली जो है कि किसी भी बुराई को उसके कारण के साथ स्पष्ट करना। अगर बाबा साहब ने अगर हिंदू धर्म को, ईश्वरवाद को, आत्मावाद को या कर्म के पूरे सिद्धांत को तोड़ा है तो उसके कारण और उसके परिणाम को पूरी तरह से निचोड़ कर बताया है कि ये है, इसलिए ये सब कुछ असत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता है, भले वो ब्रह्मा हो, ईश्वर हो या कितना भी महापुरुष हो।
तो नकारने का जो तत्व जो है वो प्रज्ञा का सबसे बड़ा हथियार है, जो बाबा साहब के आंदोलन में, बाबा साहब के साहित्य में, बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। लेकिन बाबा साहब वहीं तक नहीं रुके, तो उन्होंने सकारात्मक जो चीज़ें जो है उसका भी सर्जन किया है। मतलब नकारात्मक को तोड़ना, अज्ञान को तोड़ना और करुणा को या समानता को या शांति को स्थापित करना, जिसे हम निर्वाण, एक परम शांति कहते हैं। संसार हम दुखों से भरा हुआ, हम जाल कहते हैं, जहाँ पे दुख ही दुख है क्षण प्रतीक्षण, और निर्वाण शांति ही शांति है। तो जो भी महान बोधिसत्व होके गए हैं भूतकाल से लेके वर्तमान तक, या भंते संघर्षी जी के भी जीवन में हम देखते हैं, तो उन्होंने भी इसी प्रकार से सत्यता को ढूंढा, और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने हमें जो कुछ भी एक हमें जो अनुकूल ऐसी जो परिस्थिति है, मार्ग है या पद्धति का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें ना सिर्फ भिक्षु का संकल्पना है, ना ही उपासक की संकल्पना है। दोनों संकल्पनाओं से पर भिक्षु और उपासक की जो संकल्पना एक बौद्ध समाज और बौद्ध धर्म में बन चुकी थी, भिक्षु ये उपासक है, उपासक ने यही करना चाहिए, भिक्षु ने यही करना चाहिए, भिक्षु ही अनंत हो सकते हैं, उपासक सिर्फ पुण्य कमाकर अपने जीवन में और आने वाले जीवन में गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मान्यता जो बौद्ध समाज में या बौद्ध धर्म में बन चुकी थी, इस मान्यता को ही बनते ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? प्रज्ञा से तोड़ा, प्रतीत्व समुत्पाद के आधार पर तोड़ा। सत्यता का उनको जो अनुभव हुआ कि सत्य क्या है, सत्य ना भिक्षु है ना सत्य उपासक है, सत्य तो और कुछ है, और दोनों के लिए समान है। भिक्षु के लिए बुद्ध अलग है, उपासक के लिए बुद्ध अलग है, ऐसे बुद्ध नहीं है, ना ही निर्वाण है, वो दोनों के लिए समान है। अगर दोनों अपने जीवन में अगर प्रतिज्ञाबद्धता करते हैं, सत्यता को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करते हैं, संसार में भी वो शून्यता का अनुभव करते हुए निर्वाण के भीतर जब प्रवेश करके उसको भी उस प्रकार से उस सत्यता के स्वभाव को देखते हैं, तो वहाँ पे सुख ही सुख है। और उस सुख का जो अनुभव जो है, एक तरह से प्रज्ञा पारमिता सूत्र के आधार पर जो हमने पंचस्कंदों को अवलोकन किया, जिस प्रकार से अवलोकितेश्वर ने अवलोकन किया है, और हम भी अवलोकितेश्वर के उसी दृष्टि से अपने भीतर भी हम पंचस्कंद का जब अवलोकन करते हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं वही अनुभव होता है, जो अनुभव आर्य अवलोकितेश्वर को होता है या सभी बुद्धों को होता है। और सभी बुद्ध मतलब हर मनुष्य जो इस सत्यता को जानना चाहता है, वो हर एक मनुष्य, ऐसा नहीं कि वो बुद्ध को हुआ है, अवलोकितेश्वर को होता है और आपको और मुझे नहीं होगा। ये सभी को उसी अनुभव के साथ सत्यता का अनुभव होता है, जिस प्रकार से हमें पंचस्कंद में हमें बताया गया है कि रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम, रूपम न पृथक शून्यता शून्यता न पृथक रूपम, यद रूपम सा शून्यता या शून्यता तद रूपम। रूप ही शून्य है, और शून्य का मतलब वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब एम्प्टी ऑफ सेल्फ, और दूसरा मतलब रूप इज एवरीथिंग, सब कुछ रूप है, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु या ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा, सभी अस्तित्व उसमें है, लेकिन स्व नहीं है। बस स्व नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। और मुझे यही शब्द जो है हमें ज़्यादा संभ्रमित करता है कि जब हम शून्य को नथिंग कहते हैं। नथिंग मतलब व्हाट,
एंड एवरीथिंग मतलब व्हाट? एवरीथिंग एंड नथिंग। नथिंग क्या है? नथिंग वो है कि जो उसमें स्वयं का स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उसके जगह पे क्या है? उसी क्षण में उसकी जगह पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड है हमारा शरीर या हमारा अस्तित्व। हाँ? लेकिन उस अस्तित्व को हम उस ब्रह्मांड के रूप में देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमने अपने शरीर को मैं मान लिया। मैं की धारणा से जो हमारा ग्रसित चित्त है, हाँ, जिसको हम भ्रमित सत्य कहते हैं, हाँ, भ्रमित मन कहते हैं, उस भ्रमित मन से जो स्व का एक धारणा निर्माण हुई है, हाँ, उसी धारणा से हम इस पंच स्कंदों को देखते हैं, रूप को देखते हैं, और उसके कारण जो उसकी सत्यता जो है वो हमसे अनजानी रहती है और हम उससे अनजान रहते हैं। तो इस प्रकार से जैसा रूप है वैसा ही वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। इसको हमने आज के सुबह के ध्यान तक जो हमारे पांचों स्कंद है, जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, जिस अस्तित्व में मैटर भी है और रूप भी है और मन भी है, मन भी है और रूप भी है। जैसे कि सुभाष जी ने जो प्रश्न किया है कि रूप का जो स्वभाव है वो मन से अलग है और मन का स्वभाव जो है रूप से अलग है, तो इसको भी हमने बहुत ही यथार्थ में समझने की जरूरत है। अब यथार्थ का मतलब क्या है? कि उसको अलग अलग करते हुए देखकर भी वो अलग अलग नहीं है, दोनों चीज को देखना मतलब यथार्थ में देखना। जैसे कि रूप रूप है और नाम नाम है, कुशल कुशल है और अकुशल अकुशल है, उसको अलग अलग देखना बिल्कुल सही है, उसके गुणों के साथ, उसके धर्म के साथ। लेकिन उसके ऊपर भी देखना, जब हम उसको ऊपर देखते हैं तो दोनों की सत्यता जो है वो अनित्यता के आधार पर ही प्रस्तावित होती है। फिर वो निर्जीव हो जिसे हम रूप कहते हैं, लेकिन शरीर में निर्जीव रूप तो रहता नहीं है। अगर हम अस्तित्व की बात करते हैं, हमारा रूप हमेशा सजीव रहता है। निर्जीव है कि जिसमें सजीवता नहीं है। जो बाहर जो निर्जीव वस्तु है, भौतिक वस्तु है, पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक, वो निर्जीव है। लेकिन उसकी जो ऊर्जा जो है, उसका जो अनित्यता का जो स्वरूप जो है वो मन के जैसा ही है। जैसा मन अनित्य है वैसा ही भौतिक पदार्थ भी अनित्य है। और इस अर्थ से दोनों का धर्म जो है, अस्तित्व में वो अलग अलग है। अस्तित्व में पृथ्वी, आप, तेज, वायु जो हमारा रूप है वो निर्वाण का अनुभव नहीं करता है, लेकिन निर्वाण का सत्य उसको भी वही लागू होता है। जब उसको मैं के आसक्ति से जब उसको हम नहीं देखते हैं तो वो भी एक निर्वाण का ही अनुभव हो जाता है। जैसे मन मैं के आसक्ति से छूट जाता है और वो निर्वाण का अनुभव लेता है, वैसा शरीर भी निर्वाण का अनुभव लेता है, क्योंकि उसमें भी हमारी आसक्ति नहीं होती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि जब निर्वाण प्राप्त होने तक और निर्वाण प्राप्त होने के बाद उस व्यक्ति का मृत्यु तक जो शरीर उसके पास में होता है, उस शरीर और मन का जो कर्म जो होता है उसका विपाक नहीं होता है। शरीर का विपाक रहित शरीर जो होता है वो निर्वाण व्यक्ति का होता है, लेकिन शरीर तो होता है। और शरीर का भले वो नष्ट हो रहा हो, बीमार हो रहा हो, लेकिन उसके प्रति जो उसका दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो उस शरीर के भौतिक तत्व के प्रति उसकी जो अनासक्ति जो है और जो अनित्यता का जो दर्शन जो है, वो चित्त के लिए जिस प्रकार से उन्होंने शुद्धता में प्रवेश किया है, हाँ, उसी प्रकार से शरीर के प्रति भी उसका जो भाव जो है वो भी शून्यता में या शुद्धता में परिवर्तित हो जाता है।
और इस प्रकार से जो दोनों का धर्म जो है या दोनों की जो क्षमता जो है, हाँ, शरीर और मन की क्षमता जो है, जब वो निर्वाण से महापरिनिर्वाण और परिनिर्वाण में प्राप्त होता है तो क्या होता है, शरीर की भी जो अस्तित्व जो है वो विलीन हो जाता है और मन का जो निरोध है, हाँ, वो भी उस सत्यता में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से रूप जो हम देखते हैं और जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति देखता है, दोनों में फर्क है। और हम यहाँ पर उस सत्यता की बात कर रहे हैं कि जो निर्वाण प्राप्त या जो शून्यता का आपने अभी ये विलीन बात कही थी ना, वो क्या है, वो दोबारा बताइए। क्या? शरीर के अनासक्त भाव से ये शरीर निर्वाण की अवस्था को फील करता है। हाँ। और इसी प्रकार मन भी अनासक्त में रहने से निर्वाण को प्राप्त करता है। ये समानता बताई आपने दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें पुनः मेरा प्रश्न ऐसा है कि शरीर जो है ये भौतिक तत्वों से बना है। भौतिक हाँ, भौतिक तत्व माने ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो इनमें अनुभव लेने की शक्ति नहीं है। अनुभव लेने की शक्ति तो केवल चैतन्य की है ना, मन की है। जो मन को आप दूसरे तरह से आपने एक्सप्लेन किया है नीचे। तो इसमें आपका सवाल क्या है? दोनों की समानता जो बता रहे ना, तो जो काया को प्रति अनासक्ति का भाव भी मन ही जानता है ना, मन ही अनुभव करता है। और मन ही शरीर का भी, शरीर से भी, शरीर में रहते हुए भी अनासक्ति या निर्वाण का अनुभव लेता है मृत्यु के पूर्व तक। और शरीर नहीं रहते हुए भी, जिसे निर्वाण की अवस्था कह रहे हैं, तो उस अवस्था का अनुभव अगर मन मतलब प्रारंभ से ये तैयार है तो वो उस अवस्था में भी उसके लिए वो रहता है वैसी अवस्था। ऐसा जो मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, वैसा ही है ना, वैसा ही है। क्योंकि शरीर हमारा जो है एक साधन के रूप में निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें उपयोगी होता है। और उसकी जो सत्यता जो है वही सत्यता है जो मन की सत्यता है। हाँ, क्योंकि शरीर का जो अस्तित्व जो है वो भी स्वभाव शून्य है और मन का भी अस्तित्व जो है वो स्वभाव शून्य है। लेकिन स्वभाव शून्य होने के बाद में भी जो मन जो है, उस मन से ही हमें निर्वाण को प्राप्त होता है, प्राप्ति होती है, अनुभव होता है। जैसे कि सुभाष जी बता रहे हैं, हाँ, उसी बात को ही सत्यता के आधार पर जब हम उसको देखते हैं, हाँ, तो जो रूप जो है या रूप स्कंद जो है, हाँ, वो रूप स्कंद का जो संपूर्ण जो अस्तित्व जो है वो भी हमें निर्वाण में मदद करता है। क्योंकि उसका भी जो धर्म जो है वही है कि जो मानसिक धर्म का या मानसिक विचारों का जो धर्म है वही धर्म शरीर का भी है। और इसलिए उसको हम अलग अलग करते हुए भी देखते हुए भी हमें शून्यता मिलती है, और उसके परस्पर साथ में रहने से भी हमें शून्यता का अनुभव होता है। और दोनों शून्यता जो है वो हमें अंतिमता, सत्यता में अनुभव करने के लिए हमें मदद करती है। क्योंकि अंतिम जो अनुभव जो है ना वो शरीर का होता है ना मन का होता है, कि दोनों से पर अमन जो है, अमन मतलब जहाँ पे मन का भी अस्तित्व या तत्व जो है वो विलीन होता है, उसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण ऐसे चित्त की अवस्था है जिसमें जो व्यक्तिगत चित्त जो है, जो हमने दो प्रकार के चित्त देखे हैं, मन सापेक्ष और निरपेक्ष,
जिस चित्त की विलीन होने की हम जो बात करते हैं, जिसका अस्तित्व निर्वाण के चित्त में नहीं होता है, हाँ, वो चित्त जो है, वो व्यक्तिगत चित्त जो है, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। जिसे हम चित्त कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, या जिस मन की बात बुद्ध ने की है, मनोपुब्बंगा धम्मा, जैसे आपके विचार होते हैं और आपके काया वाचा से कर्म होते हैं, वो हमारा व्यवहारिक और व्यक्तिगत मन की बात वो है। निर्वाण की मन की बात बुद्ध ने तो शब्द से अव्यक्त बताई है, कि जो सभी अवधारणाएं हैं, सभी तत्व जो है, सभी जो जिसको हम संसार में अलग अलग करके देखते हैं कि ये मन है, ये शरीर है, या इसका ये धर्म है, उसका वो धर्म है, हाँ, उस प्रकार से जो उस सत्य में, जिसे हम परम सत्य कहते हैं या परमार्थ कहते हैं, या दूसरा जो शब्द परकल्पित कहते हैं, परनिष्पन्न कहते हैं, जिसमें कुछ भी प्रपंच नहीं है, प्रपंच रहित जो चित्त जो है, उसको भी हम शब्द के तौर पे चित्त कहते हैं, लेकिन वो सामान्य चित्त नहीं जिस प्रकार से हम संसार के चित्त को देखते हैं। कभी कभी शब्द का अभी चित्त, हम निर्वाण को भी चित्त कहते हैं, सांसारिक चित्त को भी चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, तो हमें संभ्रमित हो जाता है कि ये मन और वो मन। तो ये मन जो है, ये व्यक्तिगत मन है, जिसमें सब कुछ एक प्रतीत समुत्पाद का अस्तित्व या संसार के अस्तित्व के साथ हम जुड़े रहते हैं, या हमारा जो क्या कहते हैं, सांसारिक जो हमारी व्यवहारिकता है, वो जुड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही इस चित्त से हम उस चित्त में प्रवेश करते हैं, वो चित्त व्यक्तिगत चित्त नहीं होता है, वो वैश्विक चित्त होता है। उसको चित्त कहना भी मतलब कभी कभी मतलब सामान्य चित्त कहना उसके लिए शब्द भी सही नहीं, इसलिए उसको बुद्ध चित्त कहते हैं, तथागत कहते हैं, तथता कहते हैं, या धर्म धातु कहते हैं, धर्म काया कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको अगर सामान्य चित्त कहेंगे तो हमारी सोच भी मतलब लगे कि ये चित्त और वो चित्त क्या है, कि उस चित्त में चित्त का पूरी तरह से विलीनीकरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। और इस प्रकार से जो हम सोचते हैं या मानते हैं, कि वो सभी जो धारणाएं जो है शरीर और मन के प्रति, वो शून्यता के स्वभाव में, या जिसे जिस प्रकार से सर्वधर्म शून्यता लक्षण, जो सभी धर्म की जो धर्म का जो स्वरूप जो है वो शून्य भावी है। यहाँ पे सर्वधर्म, जैसे हमने पहले भी देखा कि संसार का सभी अस्तित्व मतलब धर्म है, मतलब मैं, आप, पेड़ पौधे, यह संसार के सभी जो चीज़ें जो है, उस अर्थ से हमें धर्म को देखना है। फिर वो अंदर का विचार हो, भावना हो, कल्पना हो, कुशल हो, अकुशल हो, सुख हो, दुख हो, इस संसार हो, या संसार के ऊपर जो निर्वाण है, या निर्वाण के भीतर जो चलने वाला मार्ग है, या ब्रह्मांड में जिस जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसका भी अस्तित्व है, वो सब धर्म है। धर्म से उसको कहा गया है, या उसका अस्तित्व बताया गया है कि ये सभी धर्म है। इस अर्थ से सर्वधर्म, यहाँ पे सर्वधर्म मतलब बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, वो धर्म के अर्थ से धर्म नहीं है, पहली बात। दूसरा अर्थ, जो बुद्ध की बताई हुई शिक्षा ही, उस अर्थ से भी यहाँ पे धर्म नहीं है। यहाँ पे जो धर्म जो आया है, संसार का सभी अस्तित्व, जिसे हम कह सकते हैं एवरीथिंग इंक्लूडिंग संसार, भौतिक जगत और अभौतिक जगत, जीव मात्रा के साथ और निर्जीव चीज़ों के साथ, वो उसके बाद निर्वाण, बुद्धत्व भी, और बुद्धत्व के तरफ जाने वाला मार्ग भी, जो बुद्ध की शिक्षा अगर हम देखते हैं तो उसका एक हिस्सा है। अगर हम धर्म की परिभाषा करें तो उस अर्थ से अगर आप देखोगे तो चीज़ें आपको सब समझ में आएगी कि किस धर्म को लक्षण स्वभाव कहा गया, मतलब एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, जो आपके जहन में है और नहीं है,
हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना समझ पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं। अगर आप रूप की बात करते हैं तो आपका रूप या किसी रूप को आप कितने प्रमाण में देखती है, आपकी आंखें क्या देखती है, कभी आपने महसूस किया है? आपकी आंखें कितना देखती है? अगर आप किताब भी देख रहे हैं तो किताब का ये हिस्सा दिख रहा है, पीछे वाला नहीं। तो आपकी आंखें या आपकी कान क्या सुनती है? ये सभी चीज़ समझ में आ जाती है देखने से। एक किताब का रूप आपको समझ में आ जाता है, उसके पीछे कितना है, कितना उसका पतला है, कितना जाड़ा है, कितना, क्या आप देखने से समझ में आ जाता है? नहीं आता। इसका मतलब आंखें जो है ना, या हमारे जो भी इंद्रिय जो है, जो संसार को देखते हैं, हाँ, वो एक झपकी जैसा है। झपकी आती और चली जाती है, एक मोमेंट आता और चला जाता है, उस मोमेंट में हम कुछ भी समझ नहीं पाते, इतना ही समझ पाते। लेकिन जो अस्तित्व को आप देख रहे रहते हैं, जो आप सुन रहे हैं, शब्द हो या कोई आपके मन में आने वाला विचार हो, वो कितना अद्भुत ऊर्जा के साथ में आ रहा है, और वो संपूर्णता के साथ उसका अस्तित्व उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है एक एक पल। लेकिन उसका हमें एहसास नहीं है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस स्व आसक्ति के कारण, हम उतना ही देखकर हम उसको चिपक जाते हैं और बाकी चीज़ें सब कुछ छूट जाती हैं। फिर हमारी वेदना हो, संस्कार हो, या इवन हमारा द्वेष हो, द्वेष के भीतर भी बहुत सारी ऊर्जा होती है। लेकिन द्वेष के एक ही पक्ष को देखने की वजह से वो द्वेष हमारे लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। या हमारा लोभ, लोभ में भी ऊर्जा है। लोभ बुरा नहीं है। अगर वो लोभ को हम समझे तो वो लोभ बुद्ध के लोभ में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन लोभ को हमने बुरा बुरा कहते हुए हमारे लोभ को हम समझ नहीं पा रहे कि उस लोभ के भीतर जो ऊर्जा है या जो उसका धर्म जो है वो क्या है, नहीं समझने की वजह से वो स्व के आसक्ति के कारण वो लोभ, द्वेष, या इवन हमारे कुशल कर्म भी जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही मर्यादित स्वभाव में हमारा वो कर्म हो रहा है। तो इसलिए सभी धर्म मतलब सभी प्रकार की हमारी प्रवृत्ति हो, कृति हो, या संपूर्ण अस्तित्व को धर्म कहा गया है, संपूर्ण अस्तित्व को। और वो उसका लक्षण जो है शून्यता है। और शून्यता को फिर से ध्यान में रखिए, शून्यता मतलब एम्प्टी ऑफ सेल्फ, नॉट एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग इज देयर, ओनली देयर इज नो इंडिपेंडेंट सेल्फ। बस इंडिपेंडेंट सेल्फ नहीं है, वही शून्यता है, बाकी सब कुछ उसमें है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे वो पानी का ग्लास हम देखते हैं कि उसमें पानी नहीं है लेकिन फुल ऑफ एयर है, पूरे हवा से भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। कहने के लिए हम कहते हैं कि वो ग्लास खाली है, लेकिन वो पानी से खाली है, हवा से नहीं। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मैं खाली हूँ, तो स्व से खाली हूँ, बाकी तो पूरी ऊर्जा ही ऊर्जा है। पूरा पंच स्कंद के साथ में उसकी जो अनुभूति जो हम लेते हैं, या उसका हम जो आनंद लेते हैं, हाँ, उसका जो उपयोग करते हैं, हाँ, सुनने का, देखने का, समझने का, हाँ, उसमें बहुत सारी हमारे पास में परिवर्तन या उसमें सीखने की जो बात है, अभी हम इसलिए भी ज़्यादा सीख नहीं पाते क्योंकि हमारा स्व क्या करता है, उस सुनने को, समझने को मर्यादित कर देता है। और इसलिए हमारे जो सुनने के इंद्रिय भी मर्यादित हो जाते हैं, आंखों के देखने के इंद्रिय भी मर्यादित हो जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि नहीं, मैंने अपने लोगों को ही देखना चाहिए और लोगों को नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि और लोग हमारे बौद्ध नहीं है, और लोगों को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो हमारे लोग नहीं है। तो ये कहाँ से हमारे मन में आ जाता है? क्योंकि सत्यता के उस स्वभाव के साथ हम नहीं है जो स्वभाव हमारे अस्तित्व का है, हाँ, वो स्वयं में, हाँ, लक्षण शून्य है। तो इस प्रकार से जब हम सभी अपने वीडियोस को ऑन रखें, नहीं तो मैं सबको रिमूव कर दूंगा, सिर्फ सुभाष जी को रखूंगा मैं। करुणा जी, वैभवी, चंद्रसेन, मीनाक्षी,
चंद्रप्रभा जी, सभी का वीडियो ऑन रखें। जिसका वीडियो ऑन होगा और जिसका ऑडियो ऑन होगा वो रिमूव हो जाएगा। घर में आराम से सो जाइए। आज ठीक है सर आप। नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, मुझे वो फील हो रहा है क्योंकि ये विषय जो है ना, ये आंखों से देखने वाला विषय, समझ मन से जानने वाला विषय है। अगर मैं आपको मन से देखूंगा, आंखों से देखूंगा, तो मुझे भी कुछ न कुछ आपके रूप के प्रति जो धारणा है वो बदलेगी ना। मैं रूप को नहीं देखूंगा तो धारणा कैसे बदलेगी? तो जो बदलाव हो रहा है वो अद्भुत है। मतलब हमारी इंद्रियों को या हमारे स्कंदों को हमें शून्यता में देखने से हमारी जो इस पंच स्कंद की जो ऊर्जा है बुद्धत्व में परिवर्तित हो जाती है। हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरा शरीर बूढ़ा है, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सभी हमारी धारणाएं हैं। और इसके वजह से हमारे शरीर का हम मर्यादित इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शरीर शून्य है, स्व मैं से रहित है। इसका मतलब सब कुछ उसमें ऊर्जा है, वो सब कुछ संभावना है जो बुद्धत्व की तरफ हमें लेके जा सकती है, क्योंकि सब कुछ उसमें है। ब्रह्मांड का हर एक तत्व, ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा हमारे शरीर में है, जिसको हम शरीर कहते हैं ना। शरीर सामान्य शरीर नहीं है, इसमें सूर्य है, तारे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, मिनरल्स है, सब कुछ भरा हुआ है। और इस ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं अपने पंच स्कंद के, तो बाहर का ब्रह्मांड, बाहर का अस्तित्व भी हमें सुंदर लगने लगेगा, उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। जब आप पेड़ को देखोगे तो पेड़ के प्रति भी ऐसा भाव रहेगा कि मैं पेड़ हूँ और पेड़ मैं हूँ, मेरा पेड़ है, ऐसा नहीं होगा कि उसको मैं काटूं, मैं उसका उपयोग करूं मेरे लिए। हाँ, सूर्य को देखोगे तो सूर्य आप बन जाओगे। हाँ, आपके भीतर सूर्य होगा, सूर्य के भीतर हम रहेंगे, क्योंकि उस सूर्य की ऊर्जा ही हमारी ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा। तो ये जो परस्पर देखने का जो भाव है वही शून्यता का भाव। मतलब पूरे हमारे दुख का जो पीड़ा है या हमारा भय जो है, ये मर्यादित दृष्टिकोण से ही है, और कुछ हमारी पीड़ा और कुछ भी दर्द नहीं है। पीड़ा होने का कारण हमारा आत्मभाव है, मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा है, सत्काय दृष्टि है। तो सत्काय दृष्टि टूटने का लक्षण जो है वो शून्यता का लक्षण है, और इसलिए उसको छह हिस्सों में या 6 स्वभाव में उसको बताया गया है कि ये जो सत्यता जो है ये पारमार्थिक सत्यता है। अभी फिर से मैं सत्यता की जब बात करता हूँ तो अपने आप को सजाग रखना है कि एक सौनौतिक सत्य है, लौकिक सत्य है, और एक परमार्थिक सत्य है। अभी हम जो शून्यता, रूप शून्यता और पंचस्कंद की जो शून्यता देखी है वो सांस्कृतिक शून्यता है, उसको हमने तोड़ा है। हाँ, उसको हमने, उसके भीतर जो हमारा स्व था उसको तोड़ के हमें प्रतीत समुत्पाद के आधार पर जो व्यवहारिक हमारा अस्तित्व है उसको हमने जाना है। व्यवहारिक शून्यता को हमने जाना है, सांसारिक शून्यता को जाना है। अभी इसके बाद में जो शून्यता की जो बात हो रही है या होगी वो है पारमार्थिक सत्य की। जैसे कि अगर संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है और एक निर्वाण प्राप्त नहीं है। जैसे कि आप और हम, जिसे हम पुद्गल कहते हैं या सामान्य मनुष्य कहते हैं, और एक अरहंत या आर्य व्यक्ति। तो आर्य व्यक्ति जिस प्रकार से संसार को देखता है, अभी लोग अवलोकित वेश्वर और आपके मेरे जैसे तो व्यक्ति नहीं है। अभी उन्होंने जो पंचस्कंदों को देखा, पहले स्तर में उन्होंने संसार के पंचस्कंदों के स्तर को देखा कि ये पंचस्कंद कैसे उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, इसलिए वो शून्य है। अभी वो यहाँ से जो बता रहे 6 लक्षण जो है, और उसके बाद में जो भी हमें बताने का प्रयास करने वाले हैं, वो इसी ही लक्षण के आधार पर
वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकोत्तर सत्य में जब हम देखते हैं तो उसका स्वभाव क्या होता है। वैसे तो शून्यता संसार का भी स्वभाव है और निर्वाण का भी स्वभाव है, हाँ? लेकिन निर्वाण का जो सत्य जो है और संसार का सत्य दोनों अलग अलग है। निर्वाण का सत्य हम ये बताता है कि हम संसार में बार बार कैसे आते हैं, और निर्वाण क्या बताता है कि संसार से मुक्त होने को बताता है। वैसे दोनों शून्य है, लक्षण दोनों का शून्यता है, हाँ, लेकिन संसार का जो सत्य जो है वो बार बार संसार में आने के प्रतीत समुत्पाद को दर्शाता है, लेकिन निर्वाण का सत्य जो है वो संसार से मुक्त होने को दर्शाता है। और उस मुक्त होने के पारमार्थिक सत्य के लक्षण मतलब शून्यता के 6 लक्षण है, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, उसका अनुभव क्या है कि वो ना उत्पन्न होता है ना अनिरुद्ध होता है। निर्वाण जो है ना उत्पन्न होता है ना अनिरुद्ध होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कारण से उत्पन्न होता है, और जो निर्वाण जो है वो कारण से पर है। जैसे कि हमने प्रतीत समुत्पाद को देखा है, वो 2 प्रकार से बताया गया है, उससे अगर आपको समझ में आ सकता है। अनुलोम और प्रतिलोम, ये होने से ये होता है, मतलब संसार की परिभाषा की गई, संसारिक सत्य है, समृद्ध सत्य है। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, अविद्या नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा, मतलब जन्म नहीं होगा मतलब उत्पन्न नहीं होगा ना लय होगा। उस अर्थ से जो प्रतीत समुत्पाद की जो हम कड़ियाँ तोड़ते हैं, जबकि स्व आसक्ति टूट जाती है जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, फिर सिलवत परामर्श टूट जाता है, फिर विचिकित्सा टूट जाती है, फिर रूप राग, अरूप राग, व्यापाद, इस प्रकार से जो एक एक जो न्यूरन जो है, हाँ, जो अज्ञान से भवचक्र बनने का जो मार्ग जो है या निदान है, धीरे धीरे टूटते टूटते, हाँ, टूटना मतलब क्या है, वो निदान नष्ट होना, और वो निदान जब नष्ट होता है इसका मतलब वो बाद में उत्पन्न नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे और एक उदाहरण देखिए कि अगर कोई बीज अगर आप भूंज देते हैं, तवे पे अगर भूंजते हैं तो वो बीज जो है वो फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस अर्थ से जो शून्यता का जो लक्षण जो है वो अनुत्पन्न है और अनिरुद्ध है। दोनों जो द्वंद्व जो है कि ये उत्पन्न होता है वो लय होता है, वो सांसारिक स्वभाव है, निर्वाण का नहीं। निर्वाण उससे मुक्त है। अगर आपने संसार को देखा है, प्रतीत समुत्पाद, उत्पन्न होना और लय होना, उत्पन्न होना और लय होना, और उत्पन्न और लय के बीच में जो रुक जाता है मतलब निर्वाण हो जाता है, तो वही स्वभाव कैसे रहेगा उसका? जो उत्पन्न है और लय होना, वो तो स्वभाव संसार का है, तो उसका स्वभाव क्या है? ना उत्पन्न होता है ना लय होता है, वो शांत है। और शांत है इसका मतलब स्थिर है या नित्य है, या उसको आत्मा नहीं कह सकते। अभी ये आत्मा नहीं है, संसार तो निर्वाण आत्मा है। इस प्रकार से देखना भी, हाँ, वो हमारे मन की संभ्रमता है, और संभ्रम में जा सकता है मन हमारा, हाँ, क्योंकि हम संसार को अगर अनित्य देख रहे हैं तो हम निर्वाण को नित्य मानेंगे, इधर हम आत्मा भाव अनात्मा देख रहे हैं तो उसको आत्मा भाव मानेंगे। लेकिन दोनों द्वंद्व से जो हमारी जो मिथ्या दृष्टि जो है, उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, जैसे कि संसार के लिए वैसे निर्वाण के लिए भी बन जाती है। जैसे कि हमारी दृष्टि जो संसार में चीज़ों को देखने के लिए होती है, वैसे धर्म के जीवन में भी आते, तो वैसे ही हम धर्म को भी पकड़ना सीख जाते हैं, जबकि धर्म को हमने अलग तरीके से पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन सांसारिक दृष्टि से ही हम धर्म को समझ रहे हैं। मेरा तेरा के संसार में जैसा मेरा तेरा देखते हैं, वैसे धर्म में आके भी मेरा तेरा ही देखते हैं। मेरा मित्र, मेरा धर्म, मेरा सब कुछ, हाँ,
मेरे तेरे में ही हमारा धर्म का आचरण होता है, जबकि वो धर्म का आचरण नहीं है। वो तो संसार हम धर्म में लेके आए। धर्म तो परिशुद्ध है, मेरे तेरे से पर है। उस अर्थ से हम धर्म का आचरण करने में थोड़े कमज़ोर है, लेकिन अगर हम उस कमजोरी को अगर समझ जाएंगे तो निश्चित ही हमारे पास में बहुत कुछ आ, आ, मार्ग है, बहुत कुछ हमारी इच्छा है, बहुत कुछ हम में श्रद्धा है। हाँ, उस श्रद्धा का या उस शील समाधि का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो वो शीलवत परामर्श बन जाएगा। कितना भी सत्य हमारे पास में हो, कितना भी अच्छा मार्ग हो, कितना भी हम शिलाचरण कर रहे हो, लेकिन अगर वो शीलवर्त बना जाएगा तो वो बंधन मुक्त नहीं करेगा, वो बंधन में ही लेके जाएगा। तो शून्यता के लक्षण को हमने पहले स्तर पर देखना चाहिए कि वो ना उत्पन्न होता है, ना वो रुका हुआ है, ना अनिरुद्ध होता है। दूसरा है कि ना वो अशुद्ध है ना शुद्ध है। हम निर्वाण को या शून्यता को हम ना अशुद्ध कह सकते ना शुद्ध कह सकते, वो दोनों से पर है। वो जो भी उसकी अशुद्धता है, उसकी स्वयं की अशुद्धता नहीं है, लेकिन वो आवरण की अशुद्धता है। ऊपर जो आवरण था वो निकल गया, वो पहले से ही शुद्ध था। और जो पहले से शुद्ध है उसको हम ना शुद्ध कह सकते ना अशुद्ध कह सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर सूरज का प्रकाश ढका हुआ है तो ढके हुए सूरज के प्रकाश को ढकने वाला आवरण जो है वो बादल है, और बादल का दूसरा नाम ही संसार है। जैसे वो बादल हट जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके पहले सूरज का प्रकाश नहीं था, वो पहले भी था। वैसे ही जो निर्वाण चित्त जो है या शून्यता का जो अस्तित्व जो है वो पहले से ही अस्तित्व में है। ना वो शुद्ध होता है ना अशुद्ध होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो इस अर्थ से हमने जो परमार्थ सत्य है, यहाँ पे परमार्थ सत्य की बात की जा रही है, क्योंकि परमार्थ सत्य से ही जो निर्वाण का सत्य जो है वो पूरी तरह से हमें समझ में आता है। अभी हम जो सांसारिक सत्य समझ रहे हैं, संसार में रह के समझ रहे हैं, संसार की दृष्टि हमारे पास में, अभी तक हम श्रोता पढ़ने की दृष्टि में नहीं गए हैं। इसलिए जो चीज़ हमें समझ में आ रही है, संभ्रम हो रहा है, तो संभ्रम को समझते हुए ही हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली या करेंगे, या होती कैसी है सम्यक दृष्टि या श्रोतापन्न या शून्यता का स्वभाव कैसे होता है, वो हमें सिर्फ जानना है। क्योंकि उससे देखने की दृष्टि हमें आएगी तभी हमें दिखाई देगा, क्या समझ में आएगा कि ये क्या है। मतलब हम अभी नहीं है लेकिन होने की संभावना है, और अभी जब हम वो है उसके भीतर जो निवरण है या आवरण है स्व आसक्ति का, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर वो फर्स्ट स्टेप अगर हमें समझ में आता है तो ये जो शून्यता के जो लक्षण और स्वभाव जो बताए जा रहे हैं, उसका स्वयं अनुभव होने वाला है, क्योंकि वो शब्द से पर है। वो शब्द में अभिव्यक्त कुछ शब्दों में किए जाते, जिस शब्दों में इसमें 6 शब्दों में या 6 लक्षणों में उसको वर्णन किया है। लेकिन आपको मुझे, अगर आप मुझे पूछोगे कि ये क्या है, आप भी जानने की कोशिश करोगे कि ये क्या है, तो हम उतने शब्द को जानते उसको नहीं जान सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश किसी को भी सफलता नहीं है। कोशिश करने से सिर्फ बुद्धि इसमें डिस्टर्ब हो सकती है या हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बुद्धि से आने वाला अनुभव नहीं है। इसलिए बुद्धि की जहाँ तक हमें मदद लेनी है, वहाँ तक ही मदद लीजिए। अगर आप पूरी बुद्धि की मदद लेना चाहोगे, बुद्धि से बुद्धत्व प्राप्त करना चाहोगे, तो वैसा संभव नहीं, ना मेरे लिए है, ना आपके लिए है, ना इवन बुद्ध के लिए या और किसी के लिए। हाँ, लेकिन जो बुद्धत्व की जो अनुभूति जो है, जो प्रज्ञा पारमिता के माध्यम से
जो बताने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि शब्दों को समझते हुए शब्द के अर्थों को जानिए और उसका निर्देश समझिए कि किस तरफ वो जाने के लिए कह रहा है, और स्वयं चलना है उसमें। अगर आप किसी जगह और जगह पे ढूंढोगे और लोगों को पूछोगे तो उससे भी आपको सत्य मिलने वाला नहीं है। आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, पूछ के भी फिर से आपको आपके पास में वापस आना पड़ेगा। आप 10 लोगों को पूछोगे या जिंदगी भर पूछते रहोगे, लेकिन पूछने से कुछ भी हमें ज़्यादा सफलता मिलने वाली नहीं है। इससे अच्छा है कि उस अर्थों को थोड़ा जानकर उसका जो संकेत है वो समझकर हम खुद ही जितना हो सके हम खुद ही प्रयास करना है। और इसलिए बुद्ध ने बार बार कहा है कि मेरी मेरी शिक्षा जो है अत्तदीपो भव की है। आप किसी को आधार मानकर, आधार रखकर, इवन बुद्ध स्वयं को भी कहते हैं कि आप मुझ पे भी आधारित नहीं रहिए, अपने आप का दीप बनिए। और दीप ऐसे अनात्म भाव का, आत्म भाव का नहीं। अत्त का मतलब फिर से यहाँ पे स्व मत लीजिए। अत्त मतलब स्वरहित स्व, जिसमें आत्म भाव नहीं, ऐसा स्व, अनात्म स्व, अनित्य स्व, उस स्व के आधारित आप सत्य को प्राप्त करें। तो वो सत्य को प्राप्त होने से ही ये लक्षणों का जो रियल जो अनुभव है उसके लिए हमें खुला रखना है। उसके लिए संभ्रमित रह के वर्तमान में जहाँ जो हमें करना है उससे भटकिए मत। नहीं वो समझ में आएगा पर बाद में ही मैं ये कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शब्द में समझ में ही नहीं आने वाला है। तो आप शब्द में क्यों समझना चाहते हैं? अगर आपको कह रहा है कि ये उंगली है और आपको चंद्र के तरफ बुद्ध उंगली बता रहा है, तो उंगली के साथ में चंद्र को देखें, सिर्फ उंगली तक मत देखें। बुद्ध कहते हैं कि चांद के तरफ देखो, सूरज के तरफ देखो, और हम उंगली की तरफ देख रहे हैं, तो चांद और सूरज कैसे दिखाई देगा? तो उंगली का जो निर्देश जो है वो चांद और सूरज को देखने के लिए कह रहा है। तो शब्द भी एक प्रकार से उंगली है। शब्द जो है वो एक प्रकार से उंगली है, वो आपको निर्देश दे रहे हो शब्द से आप उधर देखिए, शब्द में नहीं। जितना देखना है, जितना तर्क करना है उतना ही देखिए। उससे ज़्यादा अंदर ढूंढोगे तो दीवाल मिलेगी, पत्थर मिलेंगे, और पत्थर से हमको सर फोड़ना पड़ेगा, खून आएगा, लेकिन शांति नहीं आएगी। दुख का निरोध नहीं होगा, भय का निरोध नहीं होगा। निरोध तभी होगा कि जब हम उस शब्द से आगे बढ़ने के लिए हम जहाँ पे हमें कार्य करना है वहीं पे अगर हम कार्य करते तो निश्चित ये शब्द के जो भी लक्षण है तो उसको हम अनुभव से ही समझ पाएंगे। इसलिए उसको हमने थोड़ा खुला रखना है इसको और गहराई में समझने के लिए। और तीसरा जो उसका लक्षण बताया गया है वो अनुना है, अपूर्ण भी नहीं है और परिपूर्ण भी नहीं है। उसको हम अपूर्ण भी नहीं कह सकते और पूर्ण भी नहीं कह सकते, वो सब मध्य में सब कुछ आ जाता है। पूरा ब्रह्मांड जो शाश्वत और उच्छेदवाद से बात के दृष्टि से मुक्त है और सभी अस्तित्व उससे मुक्त है। कोई अस्तित्व ना शाश्वतवाद है ना कोई अस्तित्व उच्छेदवाद है। हर एक अस्तित्व जो है, फिर वो सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक, सभी अस्तित्व का जो रूपांतरण होता है। कोई भी अस्तित्व ना जन्म लेता है ना मृत्यु होता है। जन्म और मृत्यु जो है ये हमारे दिए हुए शब्द है, ये हमारे दिए हुए शब्द है, लेकिन उसका स्वयं का जो अस्तित्व है निरंतर एक स्वरूप में दूसरे स्वरूप में, दूसरे स्वरूप से तीसरे स्वरूप में निरंतर उसका प्रवाहित अस्तित्व है। उस अस्तित्व को देखने के लिए अनेक शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आगे का धर्म समझने के लिए अगर हम सर्वधर्म शून्यता के लक्षण अगर 6 तत्वों को समझते हैं
हाँ, तभी आगे जो उसका जिक्र किया गया है उसको हम समझ सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि ना रूप, ना वेदना, ना संज्ञा, ना संस्कार, ना विज्ञान, नाना जो शब्द आया है, हाँ, उस शब्द का जो अभिप्राय जो है इसी 6 लक्षणों के आधार पर है। इसके अनुभव के कारण ही उस रूप को भी, हाँ, रूप भी नहीं है। वो कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ, ये इस लक्षण के आधार पर, और इसलिए अगर आपने सूत्र को पढ़ा है, हाँ, हे सारे पुत्र, आगे बुद्ध क्या कहते हैं या अवलोकितेश्वर क्या कहते हैं तीसरे भाग में या चौथे, आपका सूत्र सामने रखिए, उससे पता चलेगा। हाँ, क्या कहते हैं चौथे भाग में, जिसमें उसका और सूक्ष्म वर्णन करते हुए इसे ही परमार्थ सत्य को या परमार्थ सत्य के जो लक्षण जो है या शून्यता के जो लक्षण है, आगे सारिपुत्र को अवलोकित विषय कहते हैं कि इसलिए सारिपुत्र शून्यता के भीतर, मतलब कौन सी शून्यता? जो अभी हमने शून्यता की बात की वो शून्यता, फिर वो रूप की शून्यता हो या सभी धर्म की शून्यता, मतलब व्यक्तिगत शून्यता हो या संसार के सभी विषयों की शून्यता, हाँ? इसी शून्यता का जो मूल धर्म जो है, हाँ, या उस धर्म में आने वाले जो हमारे 6 इंद्रिय है, 6 विषय है, हाँ, 6 इंद्रिय जो हमने आज सुबह के ध्यान में हमने लिया था, पंच इंद्रियों के विषय और उसका विज्ञान। तो हमारा जो अस्तित्व जो है पंच स्कंदों को भी और डिवाइड किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसको 6 इंद्रिय और 6 विषय के साथ में भी उसको 6 आयतन और 6 इंद्रिय और 6 विषय के साथ में उसको 12 आयतन कहा जाता है। और 6 इंद्रिय, 6 विषय और उसके जो 6 विज्ञान है उसको 18 धातु कहा जाता है। इसी पंचस्कंद को विभाजन करते हुए, हाँ, उसका विभाजन 6 इंद्रिय में होता है जिसे हम 6 इंद्रिय कहते हैं, 6 इंद्रिय के 6 विषय होते हैं जिसको 12 आयतन कहते हैं, और उसी ही 6 विषय 6 इंद्रिय के जो 6 विज्ञान निर्माण होते हैं, 6 6 12 और 6 18, उसको धातु कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जो हमारे अस्तित्व और धर्म का जो विश्लेषण जो है, हाँ, उसका भी वो वर्गीकरण करते हुए वो भी शून्य है, वो भी नहीं है, हाँ, उनके स्वयं के अस्तित्व में उसका भी जो होना जो है वो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले कहा कि जो हमारे चक्षु जो है, अगर इस शब्दों को अगर हम शब्दशः देखते हैं, हाँ, कि शून्यता के भीतर रूप नहीं है, वेदना नहीं है, संज्ञा नहीं है, संस्कार नहीं है अथवा विज्ञान नहीं है। जो हमने जो रूप की शून्यता और वेदना संज्ञा की शून्यता देखी उसको फिर से यहाँ पे दोहराया गया है। शून्यता के भीतर ना रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा है, ना संस्कार है, ना विज्ञान है। शून्यता के भीतर मतलब क्या? स्वयं के स्वतंत्र जो स्वयं का जो अस्तित्व जो है, ऐसे कुछ तत्व के भीतर ना रूप है, क्योंकि रूप भी क्या है? शून्य है। रूप का भी होना जो है वो अनात्म भावी है, आत्मा भावी नहीं है, इसलिए रूप भी नहीं है। मतलब रूप नहीं है मतलब 4 धातु नहीं है, वो नहीं है, लेकिन 4 धातु में जो रहने वाला हमारा जो आत्म भाव जो है वो नहीं है। इस अर्थ से वो शून्य है। मतलब किस अर्थ से शून्य है और किस अर्थ से शून्य नहीं है, इस चीज को हमने हर जगह पर जहां जहां पे भी शून्यता शब्द आता है या आएगा, उस हर जगह पर हमने इसको समझने का और देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम
इस शून्यता के शब्द से हम ज्यादा संभ्रमित ना हो सके। अन्यथा क्या होगा कि ये जहां जहां शून्यता का शब्द आएगा वहां वहां हमारा जो मन जो है संभ्रमित होने लगेगा। और इसलिए हमें समझकर शून्यता के शब्दों को हमें धारण करना चाहिए या उसके भावार्थों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, कि जब कहा जाता है कि ना रूपम ना वेदना न संज्ञा न संस्कार न विज्ञानम, हाँ, इसका सही अर्थ क्या है, हाँ, जिससे हम उसके तत्व के भीतर जाकर सत्यता का हम अनुभव कर सकें। अगर हम शब्द के संभ्रमित शब्द के अगर हम मैं फिर से वापस आ गया हूँ, चिंता ना करें, थोड़ा नेटवर्क डाउन था या लाइट चली गई थी इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि शून्यता जो शब्द जो है ये हमेशा हमारे मन में संभ्रम निर्माण करता है या करेगा, क्योंकि हम उससे अभी भी इतने जैसे कि कोई नाम हमें अगर कठिन जाता है पढ़ने सुनने में तो हमें हमेशा उस शब्द के प्रति हमेशा शंका रहती है या हम अस्पष्ट रहते हैं। इवन किसी का नाम भी लेने में अगर हमें कठिन जाता है तो वो शब्द कहीं ना कहीं हमें रोज़ के जीवन में या जब भी वो व्यक्ति मिलता है या उसके बारे में हम सुनते हैं तो उसके प्रति हम हमेशा वो पूर्व संस्कार से देखते कि यार ये तो कठिन है, ये समझने में याद रखने में। तो शून्यता शब्द जो है ये हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि शून्यता के जो अर्थों को अभी तक हमने सुना है, देखा है, या वो हमें एक प्रकार से भय निर्माण करता है। शून्य मतलब कुछ नहीं, क्या होगा, हाँ ये नहीं है वो नहीं है तो कुछ नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी करो कुछ भी रहो। हाँ मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन को ही पूरा ख़त्म कर देगा। हाँ कि निर्वाण भी नहीं है, संसार भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तो मस्त जलसा है। लेकिन कुछ नहीं मतलब सब कुछ है। कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि किसी भी संसार धर्म या किसी भी अस्तित्व का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। गोल गोल घूम रहे जैसा दिख रहा है सर। गोल गोल घूम रहे जैसा मालूम पड़ रहा है। नहीं वो नहीं घूम रहा है, हम घूम रहे हैं। हर जगह शून्यता शून्यता है भी नहीं भी है भी ऐसा आ रहा है। नहीं इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि शून्यता घबराने का नहीं, वो आशावादी शब्द है, वो आपको जीवन देता है। अगर आप सोचिए, चलिए आप शून्यता नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते, तो क्या अच्छा है आपके लिए? आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर शून्यता नहीं है तो। क्या किसको मानोगे आप? शून्यता को मानोगे कि शून्यता को नहीं मानोगे? आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पत्थर का बन जाएगा या कुछ भी नहीं रहेगा अगर शून्यता का अगर प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं है। तो आप ना सुन सकते, ना मैं बोल सकता हूँ, ना सोच सकते, ना आप खा सकते, ना सांस ले सकते, हाँ कुछ भी नहीं कर सकते प्रज्ञा जी। तो जो आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आप वो सब कुछ करें और जीवन में सुखी और निर्वाण को प्राप्त करें? नहीं चाहते तो चलो ठीक है। हाँ तो फिर वो चाहने का मतलब ही है कि वो शून्य है, इसलिए वो आप चाह रहे हैं। अस्तित्व अगर शून्य नहीं होता तो ना आप चाहते, नहीं करते, ना कुछ भी ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है, हाँ, या जो संभावनाएं जो है, या दुख है, या संसार से दुख मुक्त होने का जो संभावना है, सत्य है, वो इसी के लिए संभव है। इसी के लिए संभव है क्योंकि अस्तित्व शून्य है। अगर वो नित्य होता, अगर वो आत्मभावी होता तो आप बोध नहीं बनते, क्योंकि आत्मा ने तो कहा है कि आप बोध नहीं बन सकते, आप तो अस्पृश्य रह सकते। क्या अस्पृश्य रहना आपके लिए अच्छा है? नहीं रहो फिर।
अगर आपको लग रहा है कि शून्यता अच्छी नहीं है, हाँ, तो फिर अस्पृश्य बन के रहो, क्योंकि वो तो वही चाहते हैं। आत्मभाव तो दृष्टि वही चाहता है ना कि आप नहीं बदल सकते हैं, है ना। आत्मभाव क्या कहता है कि आप स्त्री हो, आप बुद्ध नहीं बन सकते हैं। तो क्या आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ और मैं ना बनूं? तो फिर आप बराबर है कि शून्यता आपके लिए कुछ काम की नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मनुष्य हूँ, या जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, उसी का नाम शून्यता है। तो कहाँ बुरा है? वो तो अच्छा ही है, हाँ। और जो अच्छा है वो सुंदर है, हाँ। जो सत्य है वो सुंदर है। तो सुंदर को आप नहीं चाहोगे? हाँ, सुंदर को तो हम चाहते हैं कि हमें सुंदरता का अनुभव हो, हाँ। वो आशावाद जो है वही शून्यता है। आशा लाने वाली जो दृष्टि है वो शून्यता की दृष्टि है। सब कुछ समाविष्ट, कितना भी प्रॉब्लम हो समाविष्ट कर ले, वो पचा लेगी, सहन कर लेगी और लड़ेगी, उसका नाम शून्यता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसमें ऐसा मैं नहीं है कि जो नहीं बदल सकता है। कितना भी द्वेष हो, कितनी भी दुख हो, कितना भी भय हो, कितना भी अज्ञान हो, हाँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। अज्ञान है लेकिन वो नित्य नहीं है, आत्मभावी नहीं है, हाँ, वो किसी ना किसी कारण से बना है। उस कारण को ढूंढ के अगर मैं उसको नष्ट करूं तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, और नष्ट होने का दूसरा नाम ही निर्वाण है। तो ये सभी संभावना जो है वो शून्यता के तत्व में छुपी हुई है। और इसलिए जिस प्रकार से शून्यता का जो लक्षण लेके हमें अवलोकितेश्वर बताना चाहते हैं कि जो बाकी सभी पंचस्कंद के साथ साथ में जो जुड़े हुए हमारे 6 इंद्रिय है, 6 विषय है और 6 धातु 6 विज्ञान है, हाँ, उसी को ही 6 इंद्रिय कहते हैं। 6 इंद्रिय के साथ में 6 विषय इकट्ठा होते हैं, उसको आयतन कहते हैं। 12 आयतन हो जाता है, 6 6 12, और उस 12 आयतनों के साथ में और 6 विज्ञान अगर मिक्स हो जाता है या प्लस हो जाता है तो उसको 18 धातु कहते हैं। और उसी का ही वर्णन उसके आगे की गाथा में दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है और समझने का जो प्रयास कर रहे हैं कि शून्यतायम न रूपम न वेदना न संज्ञा न संस्कार न विज्ञान, ये 5 जो हमने अलग अलग देखे हैं वो स्वयं में स्वभाव शून्य है। उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं प्रत्ययों के कारण, इसलिए वो स्वभाव शून्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वह है लेकिन स्वभाव से शून्य है, बाकी सब कुछ उसमें है, अनंतता के भाव में है, ब्रह्मांड के साथ में पूरी तरह से, हाँ, जुड़े हुए हमारे ये सभी पंचस्कंद है। हमारा विज्ञान मेरा नहीं है, सबका है। मेरी पृथ्वी धातु मेरी नहीं, सबकी है। फिर वो निर्जीव हो सजीव हो, तो ये आनंद कितना बड़ा है, ये सुख कितना बड़ा है कि जब आप पौधे को भी अपने भीतर देखोगे और अपने भीतर पौधे को देखोगे, सूरज को अपने भीतर में देखोगे या सूरज में अपने आप को देखोगे, दूसरे मनुष्य में अपने आप को देखेंगे, मेरे अपने आप और मनुष्य को देखोगे कि वह पंचस्कंद है, ना उसमें स्व है ना मुझ में स्व है। तो भेद किस में है? कहीं पे भेद नहीं है। और जहाँ पे भेद नहीं है तो ब्रह्मांड आपका है, आप ब्रह्मांड में हो। तो इससे बड़े और क्या मतलब शून्यता का अनुभव हो सकता है? तो क्या शून्यता बुरी है? बुरी नहीं है। उस शब्द का जो अर्थ घटन जो कर रहे हैं ना, वो हमारी जो भाषा जो है या भाषा का जो हमारा मर्यादित अर्थ जो है वो बुरा है, क्योंकि उसी प्रकार से उसको हम यहाँ पे भी देख रहे हैं या मान रहे हैं। उस मान्यता से थोड़ा शून्यता के शब्द को देखिए कि वो बुद्धत्व का अनुभव है, परम सत्य का अनुभव है। जिस सत्य को इस शब्द के मार्ग से या उसी को ही, अगर आप शून्यता पसंद नहीं करते तो उसको वज्र कहिए, बुद्ध स्वभाव कहिए,
परम सत्य कहिए। हाँ? तो उस अर्थ से उसको बाद में लिया गया है। जब हम वज्रयान में जाते हैं तो शून्यता का ही दूसरा नाम वज्रयान है या वज्र है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा पारमिता को ही शून्यता कहा जाता है और शून्यता को ही प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है। तो उसमें उस सत्यता के प्रकाश में ना रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा संस्कार है, ना विज्ञान है, सभी स्वरहित है। और उसी के आधार पर जो ना चक्षु है, ना श्रोत है, ना घ्राण है, ना जीवा है, ना काया है, ना मन है, ना रूप है, ना शब्द है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पष्ट धर्म है, ना चक्षु है, हाँ, ना चक्षु धातु है, हाँ, और उसी प्रकार से ना मनोविज्ञान धातु। तो ये हमारे जो 6 इंद्रिय और 6 विषय और 6 विज्ञान का जो अस्तित्व जो है, जो हमें हमारे क्या कहते हैं, पंच स्कंदों को एक्सपैंड करता है, विस्तारित करता है। इससे हमारे ब्रह्मांड और विश्व के साथ, हमारे विषय के साथ हमारा मन जो है जुड़ जाता है, या हम जुड़े रहते हैं इस 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विज्ञान के साथ। हमारा विश्व जो है इसी के आधार पर क्षण प्रतिक्षण बनता है और लय होता है। और जो बन रहा है और जो लय हो रहा है उसमें भी ऐसा कुछ तत्व नहीं है। अगर आप चक्षु की ही बात करें, अगर हम एक विषय को देखते हैं कि चक्षु को आप मैं कह सकते हैं क्या? चलिए, अगर मैं कहते हैं तो आपका चक्षु जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। या चक्षु से आपको सुख का अनुभव होना चाहिए। तो कितना सुख का अनुभव होता है कि हमारा चक्षु जैसा है कि वैसा ही देखता है क्या? वो बहुत छोटा देखता है। अभी मैंने इस किताब की बात की, तो आप चक्षु से किताब को आप सामने का हिस्सा देख सकते हैं। तो आपका जो चक्षु जो है, हमारा चक्षु जो है, सत्य को भी पूरी तरह से, वस्तु को भी पूरी तरह से देख नहीं पाता। और उसका जो अस्तित्व जो है वो नहीं है। और क्या नहीं है और क्या है? वो अस्तित्व में इस अर्थ से नहीं है कि उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है, लेकिन चक्षु तो है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास चक्षु नहीं, मैं अंधा हूँ। उस अर्थ से चक्षु नहीं है ऐसा नहीं समझ रहा है। उस अर्थ से चक्षु नहीं है ऐसा नहीं समझना है, लेकिन चक्षु का जो अस्तित्व जो है, चक्षु अपने आप में कुछ नहीं देखता है जब तक वो विषय के संपर्क में नहीं आकर विज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है। और चक्षु भी जो है, चक्षु के भीतर भी जो आपका जो क्या कहते हैं, जिसे हम कैटरीना कहते हैं, जो आँखों से जो जिससे हमें दिखाई देता है, वो भी दिखना इतना संभव नहीं है। अगर आप अंधेरे में देखोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे। तो आपके आँखों से भी देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। अभी मेरे यहाँ पे अंधेरा हुआ था तो मैं मेरा खुद का चेहरा देख नहीं पा रहा था, जबकि मेरे पास में आंखें थी, ये आंखें हैं। तो उस आंखों से मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है जब प्रकाश नहीं होता है? इसका मतलब वो जो आंखें देखने का जो काम करती है, वो इस अर्थ से चक्षु नहीं है कि वो स्वयं के खुद के स्वभाव में या खुद के अस्तित्व में वो चक्षु वो कार्य नहीं करता है। उस अर्थ से चक्षु को देखना, उस अर्थ से स्रोत को देखना, घ्राण को देखना, जीवा को देखना, काया को देखना, ताकि हम उसके प्रति जो हमारी गलत धारणा है कि जिसको हम देखते उसी को सच मान बैठते हैं, जिसको हम सुनते उसी को सच मान बैठते हैं। क्यों सच मान बैठते हैं? कि हमें लगता है कि वही सच है। क्योंकि हमने मान लिया कि ये मैंने देखा है, मैंने सुना है। और मैं और मेरे सुनने के कारण जो स्व आसक्ति या एक अहम की जो प्रवृत्ति से जब मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि जो सुनने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया जो घटित हो रही है वो प्रतीत से उत्पन्न हो रही है, मैं की वजह से नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, व्यवहार के रूप में आप कह सकते कि मैं बोल रहा हूँ, आप भी कह सकते कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जो उसका रियल सत्य जो है, अभी हम रियल सत्य की बात कर रहे हैं। व्यवहारिक सत्य को आप सत्य मानोगे तो बुद्ध की तरफ हम कभी नहीं जा सकते। फिर भूल जाओ बुद्ध को।
बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो और अपने आप को बोध कह सकते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको बोध में से बुद्ध बनना है, हाँ, तो जो मैं कह रहे हैं व्यवहार के लिए जरूर मैं कहिए, लेकिन मैं के भीतर जो सत्य है उसको जानने का प्रयास करें कि वो मैं के कारण नहीं होता है, वो प्रत्यय के कारण ही सुनना होता है, प्रत्यय के कारण ही देखना होता है। इसलिए ना चक्षु है, ना स्रोत है, ना घ्राण है, ना काया है, ना मनस्वी है, उससे होने वाला ना रूप है, ना शब्द है, ना गंध है, ना स्पष्ट वेधर्म है, या उससे जो धातु भी अगर निर्माण हो रहे हैं वो भी ना वो धातु है, हाँ, ना चक्षु धातु है, ना स्रोत धातु है, ना घ्राण धातु है, ना जीवा धातु है, ना काया धातु है, ना मनो धातु है। ना है, नहीं है, इसका मतलब हमने खास समझना है। हाँ, नहीं का मतलब मैं के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी वो सब कुछ है। जो आपका कान है, कान होने से तो आप सुन सकते हैं, तो कान की ज़्यादा हिफाजत करें, अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझे, बार बार सुनिए, बार बार समझिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुनना बंद कर देना है, देखना बंद कर देना है। हाँ, कुछ नहीं है तो फिर देखना भी बंद कर दो, सुनना भी बंद कर दो, हाँ, या इंद्रियों से पूरे विषय और विज्ञान को पूरी तरह से रोक दो, क्योंकि कुछ नहीं है और कैसे भी रहो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उच्छेदवाद में चले जाएंगे या फिर शाश्वतवाद में चले जाएंगे। बुद्ध ने ना उच्छेदवाद का है ना शाश्वतवाद का है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का है। ये होने से ये होता है, मैं और मेरे भाव से ऐसा कुछ अस्तित्व नहीं है जिससे मैं और मेरे आत्मभाव से या अहंकार से होता है। तो उसकी सत्यता जो है वो बस हमारे आसपास में ही है, क्योंकि ऐसे अनुभव हमें अनेकों बार आए हैं। लेकिन उस अनुभव को हमें समझने का तरीका जो है या समझाने का जो तरीका जो है वो हमें इस सूत्र के माध्यम से जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। अगर आप समझ पा रहे हैं या समझने की आप थोड़ी कोशिश भी कर रहे हैं, हाँ, और तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे बहुत ही पास के अनुभव है, क्योंकि इंद्रिय हमारे पास में है, रोज़ हम देखते, रोज़ हम सुनते, खाते पीते, क्या नहीं करते बताइए। आपका या मेरा जो 5 स्कंद है और ये 6 इंद्रिय विषय, ये किसी को किताब में ढूंढने की ज़रूरत है? आपका कान का है, आपकी आँख क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत है या किसी को पूछने की ज़रूरत है? कुछ पूछने की किसी को किसी किताब में भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किताब आपके पास है, और हमने जब से हमने धर्म का आचरण किया है, इसी ही पंचस्कंद से, इसी इंद्रियों के माध्यम से ही हमने धर्म का श्रवण किया, अभ्यास किया है। हाँ, सिर्फ हमारी जो अगर कहीं पे उसको समझने की कहीं तो भी हमारी कमजोरी रही है, या हम उस कमजोरी को समझना है, और भूतकाल में भी जो हमने कुशल कर्म किए हैं या कुशल कर्म किए हैं, देखो कुशल कर्म का हमें एक पुण्य प्राप्त करने का हमें आनंद मिला है, लेकिन उस आनंद में ईगो भी है कि मैंने किया है, मैं सबसे अच्छी दानवीर हूँ, मैं सबसे ये हूँ वो हूँ, वो एक हमारा भाव है। दूसरा भाव है कि हमसे अगर कुछ बुरा हुआ है, अकुशल हुआ है, किसी को हमने बहुत हानि पहुँचाई है, या हमारे से कुछ भी अकुशल कर्म हुआ है, तो उसका भी बहुत बड़ी जो मन जो है भय में, चिंता में या गिल्टी में है। तो इससे हम कब मुक्त होंगे? कौन मुक्त करेगा और कैसे मुक्त हो पाएंगे? दोनों भी दुख है, अच्छाई को पकड़ने का भी दुख है और बुराई से हम पकड़े हुए उसका भी दुख है। तो जब वर्तमान में जब हम मैं के भाव से मुक्त होने का अगर हमें फार्मूला पता चल जाता है कि भाई ये तो ऐसा है, तो जब ये ऐसा अभी है तो क्या कल थोड़ी था, वो कल भी ऐसा ही था, कि कल भी मैं नहीं था। अगर आपने किसी को द्वेष किया होगा या मैत्री की होगी और कहता होगा कि मैं मैत्री कर रही हूँ, तो मैं मैत्री नहीं कर रहे हैं, मैत्री हो रही है क्योंकि वो प्रतीति से उत्पन्न है, वो आपका स्वभाव है, और उस स्वभाव से आप करुणा से मैत्री कर रहे हैं। हाँ, मैं के वजह से मैत्री नहीं कर रहे। अगर मैं है तो वहाँ पे अपेक्षा है और वो मैत्री नहीं है, तो आपके पूरे कर्म शुद्ध हो जाएंगे एक झटके में। सब कुछ वर्तमान में पूरी शुद्धता के साथ में आपको परिणाम देंगे, और आपका वर्तमान भी बदल जाएगा और भविष्य भी बदल जाएगा।
तो इतनी जो, इसलिए तो उसको वज्र कहा गया है ना। ये पूरे जो आवरण जो है, जो ढका हुआ है, जिसमें हम भटके हुए हैं या बिखरे हुए हैं, वो सबको इकट्ठा ला के वर्तमान में पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा जो लेके आता है, उसी का नाम शून्यता है। तो इसलिए हमें उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बुद्ध का धर्म कहते समय, बताते समय बहुत सारी चीज़ें निगेटिव से शुरुआत होती है, लेकिन निगेटिव के पीछे पॉजिटिव बुद्ध का अप्रोच है, दृष्टिकोण है। और उसी दृष्टिकोण से हमें भी फिर नकारात्मक शील हो या नकारात्मक कुछ शब्द है, नोटिंग है, जैसे कि शून्यता है, दुख है, निरोध है, निर्वाण है, इन शब्दों से कभी कभी हम बहुत सकारात्मक नहीं होते, और इसलिए वो शब्द के साथ हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाते, और नहीं जाओगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय जो है, उसके बाद जो हमारे और 3 अध्याय हैं, तो कल हम उसको, और उसके आगे का जो संवाद जो है, कि आगे फिर वो अज्ञान के बारे में भी ऐसा कहते हैं, 4 आर्य सत्य के बारे में भी ऐसा ही कहते हैं। अगर आपको यहाँ तक थोड़ा समझ में आता है कि ये कहने का मतलब क्या है और क्या नहीं है और क्या है, बस 2 ही शब्द समझना है। शून्यता में क्या नहीं है, जिसका अभाव बताया गया है, और क्या है। दोनों चीज़ को, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर पानी का ग्लास लेते हैं, कि पानी नहीं है तो हवा है, मतलब नहीं है मतलब बिल्कुल नहीं है, इस भाव से शून्यता नहीं। अगर इससे, अगर आप उस घटना से या उस उदाहरण से अगर आप समझ पाते हैं, तो आप हर आपके स्वयं में, और जो भी अभ्यास हम करते जा रहे हैं, आपको कभी भी ज़्यादा संभ्रमता नहीं होगी। संभ्रमता ज़रूर रहेगी, क्योंकि अभी तक हम उस स्रोत में नहीं आएंगे, तब तक संभ्रमता रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारा स्व को तोड़ने का या स्व के आसक्ति से मुक्त होने का जितना जितना अनुभव बढ़ते जाएगा, तो ऑटोमेटिक बाकी सभी चीज़ें स्पष्ट होते जाएगी, क्योंकि प्रकाश उतना भीतर, हमारे भीतर आने लगेगा। जितना प्रकाश भीतर आएगा, उसके बाद में जितनी भी शंकाएं है, दुख है, या जो भी गलत धारणाएं है, वो सभी धारणाएं टूटती जाएगी, और हम और ज़्यादा आगे की तरफ जाते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और फरजियात भी करता हूँ, कि आप आपके रिपोर्टिंग को ज़रूर कल तक लिख के भेजें, और जो रिपोर्टिंग नहीं भेजेगा उसको मैं कल ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा, इतना ज़रूर है। तो आप आपके रिपोर्टिंग की तैयारी करें, भले 4 लाइन भेजें, 5 लाइन भेजें, और जो भी आपका शून्यता को लेकर जो भी आप अनुभव कर पा रहे हैं, या जो भी आपकी असंभ्रमता है, उसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो 3 लक्षण बताए और 3 लक्षण शेष रह गए ना।